64 की घात 1/2। तो दोस्तों इसको हल करना है। हल करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 64 कौन सी संख्या का वर्ग होता है। तो 64 होता है 8 का वर्ग। किसका वर्ग होता है? 8 का वर्ग। ये घात इसकी 1/2 ऐसी की ऐसी लिख देते हैं। 8 गुणा 8 लिख सकते हैं इसको हम। ये 8 का वर्ग बना देते हैं और गुणा 1/2 बना देते हैं। 8 की पावर 2 गुणा 1/2। 2 से 2 क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। कितना बच जाता है? 8। ये हमारा आंसर है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है सेकंड। 32 की पावर 1/5। तो आपको क्या करना है? इस 32 का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर ऐसी संख्या निकालना है कि 32 5 बार आ जाए। 2 से डिवाइड करते 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 चुक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसी प्रकार हम 32 को क्या लिख सकते हैं? 32 इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। मतलब 2 को हम 5 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। इस 32 को यहाँ लिख दें हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 1/5 इसकी घात बना देते हैं। फिर ये 2 कितनी बार है? 5 बार है। तो इसकी 2 की घात 5 और उसकी पावर 1/5। जो घात है 5 है जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम बाहर कर लेते हैं। 2 की घात 5 गुणा 1/5। अगले स्टेप में 2 की घात 5 है गुणा 1/5 है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 2 की घात कितना बचा? 1। 2 की घात 1 मतलब 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन है 125 और उसकी घात दे रखी है 1/3। तो आपको पता होगा 125 कौन सी संख्या का घन होता है? 5 का घन 125 होता है। तो हम 125 को 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। इसको हल लिखना है आपको। उसके बाद 125 को हम 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। 5 की घात 3, उसकी घात 1/3। इस 5 जो घात है उस 5 की घात को हम बाहर कर लेते हैं। 3 गुणा 1/3। ठीक है। अगले स्टेप में 3 गुणा 1/3, 3 से 3 को कैंसिल कर देते हैं। 5 की घात 1 बराबर 5 आ जाएगा जो कि हमारा आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर भी याद कीजिए। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2। अब आपको क्या करना है? ये 9 कौन सी संख्या का वर्ग होता है? 9 होता है 3 का वर्ग। किसका वर्ग होता है? 3 का वर्ग होता है। उसकी घात कितनी? 3/2। ये जो वर्ग है इसके ऊपर 3 के ऊपर जो वर्ग लगा हुआ है ये घात है 3 की। इस घात को हम ब्रैकेट के बाहर कर लेते हैं। कर लिया। सॉरी दोस्तों, ये 3 है और ये वाला 2 है। फिर क्या करते हैं? अगले स्टेप में 3 की पावर 2 गुणा 3/2 है। 2 से 2 क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। 3 की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। 3 की घात 3 मतलब आपको 3 का गुणा करना है। कितनी बार करना है? 3 बार करना है। 3 का गुणा आप 3 बार करते हो तो 3 3 9 29 27 हो जाएगा जो कि हमारा आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 32 की पावर 2/5। इसका हल निकालते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने 32 का गुणनखंड निकाला था। 32 को हम 2 की घात 5 लिख सकते हैं या फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 पावर 2/5। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है दोस्तों, ऐसा लिख सकते हैं। 2 कितनी बार है? 5 बार। 2 की घात 5 बना सकते हैं हम। उसकी पावर 2/5। अब क्या करते हैं? जो कोष्टक के अंदर घात है इसको बाहर कर लेते हैं। गुणा 2/5 2 है। कोष्टक के बाहर 5 गुणा
2/5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है। 2 की घात कितनी बचेगी? 2 बचेगी। 2 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है 16 की पावर 3/4। इसको हम हल करेंगे। 16 किसका वर्ग होता है? 16 होता है 4 का वर्ग। किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग। हम इसको 4 का वर्ग भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे विभाजन कर सकते हैं अभाज्य गुण से। 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 उसकी पावर 3/4। 2 कितनी बार आया हुआ है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 कितनी बार आया है? 4 बार। 2 की पावर 4 और उसकी पावर 3/4। 2 की पावर 4 गुणा 3/4। 2 की पावर 4 गुणा 3/4। 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं, कितना बच रहा है? 2 की घात 3 हो जाती है। 2 की घात 3 मतलब 2 का गुणा आपको 3 बार करना है। 2 गुणा 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। 125 है, उसकी पावर दे रखी है -1/3 दे रखी है। इसको हम हल करते हैं। आपने पिछला क्वेश्चन किया था प्रश्न नंबर 1 का, प्रश्न नंबर 3 किया था। हम 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 3 लिख सकते हैं, गुणा -1/3। ठीक है दोस्तों, 5 की घात 3 गुणा -1/3। 3 से 3 क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। 5 की घात -1 क्या आ रहा है? 5 की घात -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं? यदि किसी संख्या की पावर माइनस में रहती है, घात उसकी माइनस में होती है, तो उसको प्लस में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है? उसे हम 1 के बट्टे में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1 के बट्टे में लिख देते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा? 1/5 बन जाएगा, जो कि हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 3। सरल कीजिए। बहुत आसान है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है दोस्तों, इसको हम हल करेंगे। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जब a की पावर m गुणा a की पावर n रहता है, तब a की पावर m प्लस n होता है। यही फार्मूला हम इस क्वेश्चन के अंदर लगाने वाले हैं। 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। जिसका आधार समान होता है, तो आधार समान होता है तब गुणांक घातें जुड़ जाती है। 2/3 प्लस 1/5। 2 ऐसा कैसा है? दोनों का आधार समान नहीं है, हर एक समान नहीं है। इन दोनों 2/3 है, ये 1/5 है। इस भिन्न का हर 3 है, इस भिन्न का हर 5 है। जब असमान हर होते हैं तब हम तिर्यक गुणा करते हैं। 5 दूने 10, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। 2 की पावर 10 3 13, 13/15। 2 की पावर 13/15 हुआ, जो कि हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/3 की घात 3 इसकी होल घात 7 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है। इसको हम हल कर दें।
सबसे पहले इसकी जो होल घात कितनी है, 7 है। इसको हम 1 के ऊपर 7 बनाते हैं, 1 के ऊपर 7 घात लिखते हैं। फिर 3 की घात 3 गुणा 7 होगी। ठीक है दोस्तों, एक फार्मूला है, आपने पढ़ा होगा, a की पावर m और उसकी पावर n। तो क्या होता है, a की पावर m गुणा n होता है, जो कि हम यहाँ हर के अंदर लगाते हैं। 1 की पावर 7 एक ऐसी संख्या है जिसका कितनी भी घात हो, जैसे कि 1 की घात 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, या तब उसका कितना अंक आता है, वो 1 ही आता है। 3 की घात 3 सतह 21 हो जाता है। कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। अगर इस घात को हम ऊपर ले जाते हैं, इस अंक को ऊपर लिखते हैं, तो 3 की घात -21 होगा। क्या होगा, -21 होगा, जो कि हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला, 11 की पावर 1/2 बटे 11 की पावर 1/4। इसको हम हल करेंगे। अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब आधार समान रहता है तब गुणा में घातें जुड़ती है, और जब आधार समान रहता है, जैसे कि इसका आधार 11 है और इसका भी आधार 11 है, जब आधार समान होता है तब भाग में घातें क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। तो 11 है, घातें क्या होगी, ये भाग है, आधार समान है, इसका भी आधार 11 है, इसका भी आधार 11 है। जब आधार समान होता है तब भाग में घातें क्या होती, घटती है। तो 1/2 माइनस 1/4 होगा। 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे तो 11, 4 एकम 4 एकम 4, 2 एकम 2 बटे 4 दूने 8, 4 में से 2 माइनस करते हैं, 2/8, 11 ऐसा कैसा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1/4, 11 की घात 1/4 क्या होगा, हमारा आंसर रहेगा। अगला फोर्थ क्वेश्चन है, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो दोस्तों ऐसा होता है, जब इसका आधार 7 है और इसका आधार 8 है, इसकी घात 1/2 है और इसकी भी घात 1/2 है। जब घातें एक समान होती हैं तब आधार का गुणा होता है। किसका होता है, आधार का होता है। इसको हम हल करते हैं। घातें क्या है, इसकी 1/2 है और इसकी भी घात कितनी है, 1/2 है। तो इसमें क्या होता है, 7 और 8 का हम गुणा कर देते हैं और घात इसकी 1/2 लिखते हैं। 7 8 56 हो गया और 56 की घात 1/2 हो गया, जो कि हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 1.6 समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको बड़ा ध्यान से समझना है और प्रश्नावली को सोच समझ कर करना है। बहुत इजी प्रश्नावली है और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। इसके अंदर से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं।